₹1800 हर महीने जमा करेंगे तो 1 वर्ष में 21,600 रुपये जमा होंगे और 15 वर्ष में 3,24,000 रुपये इस योजना में जमा हो जाएंगे। इस योजना का नाम है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसे कहते हैं। इसमें कम से कम 500 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं। 1 वर्ष में कम से कम 500 रुपये जमा करने होते हैं और 1,50,000 रुपये एक वित्त वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर सकते हैं। यदि 1 वर्ष में 500 रुपये जमा नहीं करेंगे तो अगले वर्ष या जितने वर्षों के बाद भी पैसा जमा करेंगे तो प्रति वर्ष के हिसाब से 500 रुपये व 50 रुपये पेनल्टी जमा करनी होगी, तभी अकाउंट चालू होगा। एक व्यक्ति के नाम से एक ही खाता इसमें खुल सकता है। यदि बैंक में खाता खुलवाना चाहें तो बैंक में खुलवा सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवाना है तो पोस्ट ऑफिस में इसका खाता खुल जाएगा। यह भारत सरकार की योजना है। बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं भी इसका खाता खुलवा सकते हैं। एक व्यक्ति के नाम से केवल एक ही खाता इस योजना में खुलता है। इस योजना में यदि 1800 रुपये हर महीने जमा करेंगे तो 15 वर्ष में 3,24,000 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें प्रति वर्ष ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना इसमें की जाती है। इसमें कुल 2,44,024 रुपये ब्याज मिलेगा और 15 वर्ष के बाद 5,68,024 रुपये वापस मिल जाएंगे। इस योजना की समय अवधि 15 वर्ष की होती है। इस योजना में जमा किया हुआ पैसा 15 वर्ष के बाद वापस मिलता है। यदि व्यक्ति चाहे तो 5 वर्ष के बाद ही कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण इस अकाउंट को बंद करवाकर इसमें जमा किया हुआ पैसा वापस ले सकते हैं। यदि 1800 रुपये हर महीने जमा करेंगे तो 1 वर्ष में 21,600 रुपये जमा होंगे और 5 वर्ष में कुल 1,08,000 रुपये जमा हो जाएंगे। इस योजना का नाम है आवर्ती जमा योजना, आरडी स्कीम जिसको कहते हैं। आरडी स्कीम 5 वर्ष की योजना है। इसमें जिस दिनांक को खाता खुलवाते हैं उस दिनांक से 5 वर्ष के बाद यह अकाउंट पूरा हो जाता है और इस अकाउंट को बंद करवाकर इसमें जमा किया हुआ पैसा वापस मिल जाता है। इस अकाउंट में जितने रुपए से इस स्कीम में खाता खुलवाते हैं उतने ही रुपए हर महीने 5 वर्ष तक जमा करने होते हैं। जैसे 200 रुपये से खाता खुलवाएंगे तो हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे 5 वर्ष तक। यदि 300 रुपये का खाता खुलवाएंगे तो हर महीने 300 रुपये जमा करने होंगे 5 वर्ष तक। यदि 500 रुपये का खाता खुलवाएंगे तो हर महीने 500 रुपये 5 वर्ष तक जमा करने होंगे और यदि 1,000 रुपये का खाता खुलवाएंगे तो हर महीने 1,000 रुपये 5 वर्ष तक जमा करने होंगे। इस स्कीम में यदि 1800 रुपये हर महीने जमा करेंगे तो 5 वर्ष में 1,08,000 रुपये जमा हो जाएंगे। 20,459 रुपये इस पर ब्याज मिलेगा और 5 वर्ष के बाद कुल 1,28,459 रुपये वापस मिलेंगे। अगली योजना है एफडी। 1800 रुपये की एफडी कर सकते हैं। यदि 1800 रुपये की एफडी 1 वर्ष के लिए करेंगे तो इस पर 127 रुपये ब्याज मिलेगा। यदि 1800 रुपये की एफडी 2 वर्ष के लिए करेंगे तो 258 रुपये ब्याज मिलेगा। यदि 1800 रुपये की एफडी 3 वर्ष के लिए करेंगे तो 393 रुपये ब्याज मिलेगा और यदि 1800 रुपये की एफडी 5 वर्ष के लिए करेंगे तो 695 रुपये ब्याज मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में एफडी करने के 4 विकल्प होते हैं। 1 वर्ष के लिए एफडी कर सकते हैं, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए। पोस्ट ऑफिस में एफडी करने के लिए एक बचत खाता खुलवाना होता है जिसका चार्ज 500 रुपये होता है। 500 रुपये अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। इसके अलावा जो भी एफडी का ब्याज मिलता है वो उसी अकाउंट में मिलता है और जब एफडी बंद कराएंगे तो उसका पैसा भी बचत खाते में ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की एफडी को 6 माह से पहले बंद नहीं कर सकते हैं, तो जब भी एफडी में पैसा जमा करें यह सोचकर चलें कि 6 माह के पहले पैसा वापस नहीं मिलेगा। यदि मान लीजिए 1 वर्ष की एफडी भी की है और पैसा बीच में ज़रूरत पड़ती है तो 6 माह से पहले किसी भी एफडी का पैसा वापस नहीं मिलेगा। यदि 1 वर्ष से पहले एफडी बंद करेंगे तो पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पे जो ब्याज मिलता है वही ब्याज एफडी पर मिलेगा और यदि 2, 3 या 5 वर्ष की एफडी है उसको बीच में बंद कर रहे हैं तो जो पूरे वर्ष हैं उसके लिए तो जो ब्याज उसमें तय था उससे 2% कम ब्याज मिलेगा, जबकि जो आधे वर्ष हैं उसमें बचत खाते का ब्याज मिलेगा। जैसे 3 वर्ष की एफडी है उसको यदि 1.5 वर्ष के बाद बंद कर रहे हैं तो 1 वर्ष के लिए तो उसका जो ब्याज मान लीजिए 7% था तो 5% मिलेगा और जो आधा वर्ष है उसके लिए बचत खाते की ब्याज दर लागू होगी। 5 वर्ष की एफडी में ब्याज दर सबसे अधिक होती है। इसमें इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत लाभ प्राप्त होता है।
इसलिए 5 वर्ष की एफडी में निवेश करना ज़्यादा लाभदायक होता है। अगली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। यदि इस योजना में 1800 रुपये हर महीने जमा करेंगे तो एक वर्ष में 21,600 रुपये जमा होंगे और 15 वर्ष में 3,24,000 रुपये जमा हो जाएंगे। 0 से 10 वर्ष की बालिका के नाम पर उनके माता पिता सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। जब तक बालिका की उम्र 18 वर्ष नहीं होगी तब तक उस खाते का संचालन उनके माता पिता करेंगे। बालिका की उम्र 18 होने के बाद केवाईसी करवाने के बाद खाते का संचालन बालिका के द्वारा किया जा सकता है। सुकन्या योजना में खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। यदि बैंक का खाता है तो उसे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है व पोस्ट ऑफिस के खाते को बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस योजना में एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा करने होते हैं व अधिक से अधिक 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। यदि एक वित्त वर्ष में 250 रुपये जमा नहीं करेंगे तो अगले वर्ष 250 रुपये व 50 रुपये पेनल्टी जमा करनी होगी। सुकन्या अकाउंट में जमा किया हुआ पैसा बालिका की उच्च शिक्षा के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। जिस वित्त वर्ष में पैसा निकाल रहे हैं उससे पिछले वित्त वर्ष में जो अकाउंट का बैलेंस था उसका 50% तक राशि विड्रॉ की जा सकती है। इसके लिए कॉलेज की फ़ीस रिसिप्ट की आवश्यकता होगी। जिस भी कॉलेज में या जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसकी जो फ़ीस रिसिप्ट है वो उसके साथ एप्लीकेशन व पासबुक की फ़ोटोकॉपी, बाकी के जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो पोस्ट ऑफिस में जमा करने होंगे। बालिका का विवाह करने पर यह योजना पूरी हो जाती है और इसमें जमा किया हुआ पैसा अकाउंट को बंद करवा कर वापस ले सकते हैं। जब बालिका का विवाह कर रहे हैं तब उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। विवाह से 1 माह पहले व 3 माह बाद का जो समय है इसी समय में इस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। यदि इस समय में अकाउंट बंद नहीं करवाएंगे तो जब खाता 21 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तभी उस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं, क्योंकि यह योजना 21 वर्ष की होती है। जिस दिनांक को अकाउंट ओपन करवाया है उस दिनांक से 21 वर्ष के बाद यह अकाउंट पूरा हो जाता है और उसको बंद करवाकर इसमें जमा किया हुआ पैसा वापस ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में यदि 1800 रुपये हर महीने जमा करेंगे तो 15 वर्ष में 3,24,000 रुपये जमा हो जाएंगे। इस पर 6,74,296 रुपये ब्याज मिलेगा और 21 वर्ष के बाद कुल 9,98,296 रुपये वापस मिलेंगे।